जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। चलिए देखते हैं आज के क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके बनेंगे। सभी को हम देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। 22 फरवरी के अतिरिक्त अन्य किस दिन राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मनाया जाता है? तो पहली बात तो ये कि 22 फरवरी को भी मनाया जाता है राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस, यानी कि नेशनल वाइल्ड लाइफ डे। तो 22 फरवरी के अतिरिक्त और कब मनाया जाता है? तो 4 सितंबर को मनाया जाता है भाई, ठीक है। 4 सितंबर को भी नेशनल वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है, याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो अगला। नई दिल्ली में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का क्या नाम है? ये यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है ना। क्या है जो भारत में ही मैन्युफैक्चर्ड हुई है चिप, उसका नाम क्या है? और ये नई दिल्ली में हुई है, ठीक है ना, नई दिल्ली में लॉन्च की गई है ये अभी। तो क्या नाम है इस चिप का? तो इसका चिप का नाम है विक्रम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विक्रम इस चिप का नाम है, आपको दिख रही होगी इमेज में भी, ठीक है। चलिए याद रखेंगे, ये विक्रम थोड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस शहर में महिलाओं की वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निवेशक दीदी का दूसरा चरण शुरू किया गया है? ये यहाँ पर आपको बताना है। किसका? निवेशक दीदी का दूसरा चरण शुरू किया गया है, बताओ। तो किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा हैदराबाद, ठीक है। बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस शहर में? तो हैदराबाद में महिलाओं की वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वुमेन्स में, उनको प्रमोट करने के लिए ये चीज़ शुरू की गई है। नाम क्या है? निवेशक दीदी, यानी कि इन्वेस्टर दीदी का दूसरा चरण ये शुरू हुआ है, ठीक है। चलिए याद रखेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस दिन इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ठीक है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनेगा भाई, इसको भी देख लेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी कि आईपीपीबी का 8वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ये आईपीपीबी की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ली जाए तो क्या है इसकी फुल फॉर्म? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक इसकी फुल फॉर्म है। और इसका स्थापना दिवस कब मनाया गया? अभी अभी कौन सा? 8वां मनाया गया है। और कब मनाया गया है? तो 1 सितंबर को अभी हाल ही में मनाया गया था ये, 1 सितंबर को, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, ब्रिटिश संग्रहालय ने निम्न में से किस राज्य को 2027 में 16वीं शताब्दी का वृंदावन वस्त्र उधार देने की घोषणा की है? अभी वृंदावन वस्त्र यानी कि वृंदावन टेक्सटाइल, और कब? 2027 में, 16वीं शताब्दी का, ठीक है ना, कौन सी? 16वीं सेंचुरी का वृंदावन टेक्सटाइल उधार देने की घोषणा की है। किस राज्य को की है और किसने की है? ब्रिटिश संग्रहालय ने की है ये घोषणा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ओडिशा को ये चीज़ देने की घोषणा की है ब्रिटिश संग्रहालय ने, ब्रिटिश म्यूजियम ने, ठीक है, याद रखेंगे इसको भी आप। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बनेगा। अगला क्वेश्चन है भाई आप लोगों के लिए। निम्न में से किस शहर में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। क्या है ये? बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बनता है अगला। भारतीय सेना पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर अपनी मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए कितनी भैरव कमांडो बटालियनों का गठन करेगी? तो क्वेश्चन को समझ गए होंगे आप। क्या है, हमारी जो आर्मी है वो पाकिस्तान और जो चीन के बॉर्डर्स हैं उन पर अपनी मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए भैरव कमांडोज बटालियनों का गठन कर रही है। तो कितनी बटालियन का गठन किया जाएगा? तो 5 का किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 5 बटालियनें तैयार की जा रही हैं। और क्या नाम है इन बटालियनों का? इन बटालियनों का नाम है भैरव कमांडो। कहाँ पर होंगी ये तैनात? तो पाकिस्तान और चीन से जो लगी सीमाएं हैं वहां पर ये तैनात होने वाली है। क्वेश्चन बनता है अगला। हाल ही में मिचेल स्टार्क ने T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास ले लिया है। वे किस टीम से संबंधित थे? तो ऑस्ट्रेलिया के थे। ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया टीम के थे। क्या नाम है इनका? नाम है इनका मिचेल स्टार्क, ठीक है ना। T20 से इन्होंने संन्यास ले लिया है भाई, ये भी आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर थे, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने डच ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? ये यहाँ पर आपको बताना है। डच ग्रैंड प्रिक्स का 2025 में जो हुआ है डच ग्रैंड प्रिक्स। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अवार्ड से जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना रिलेटेड, उन्हें थोड़े ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी जीता है ऑस्कर पियास्त्री, ठीक है ना। ऑस्कर पियास्त्री इनका नाम है। किसने जीता है? ऑस्कर पियास्त्री ने ये अवार्ड जीत लिया है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बनता है अगला आपका। निम्न में से किसे हाल ही में भारतीय वायुसेना
रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है, ये यहाँ पर आपको बताना है। इंडियन एयरफोर्स मेंटेनेंस चीफ कौन नियुक्त हुए हैं, कौन से इंडियन एयरफोर्स के मेंटेनेंस चीफ यानी कि रख रखाव के जो प्रमुख है वो कौन नियुक्त हुए हैं, तो वो हुए हैं भाई, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संजीव घुराटिया, ठीक है ना, संजीव घुराटिया यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी याद रखना है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंटेनेंस चीफ बने हैं इंडियन एयरफोर्स के संजीव घुराटिया। ठीक, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण किया गया है, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और अमेरिका के बीच में, इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। क्या नाम है इसका, युद्ध अभ्यास इसका नाम है। तो इसका अभी कौन सा संस्करण किया जा रहा है, ये यहाँ पर आपको बताना है। 21वां किया जा रहा है, ठीक है ना। अमेरिका और भारत के बीच ये एक्सरसाइज होती है मिलिट्री एक्सरसाइज। क्या नाम है इस मिलिट्री एक्सरसाइज का, युद्ध अभ्यास इसका नाम है। इस बार 21वीं हो रही है ये, ठीक है, चलो याद रखेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बनता है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन कहता है अगला, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCRET 65वां स्थापना दिवस कब मनाया गया था, ये वाला, ठीक है ना। NCRET का 65वां फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट हुआ है, तो ये हुआ है भाई अभी हाल ही में 1 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1 सितंबर को ये मनाया गया था, ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बनता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है भाई। क्वेश्चन कहता है मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है, ये यहाँ पर आपको बताना है। पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, प्लासी की लड़ाई या बक्सर की लड़ाई, किस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, और किसने रखी थी ये भी आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क हो चुका है। और ये देखिए PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, यहाँ पर आप ज्वाइन हो जाना, इंस्टा पर फॉलो कर लेना, हालांकि आपने किया हुआ होगा, नहीं किया है तो कर लेना, और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर करना अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो, ठीक है। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सी खराब थी, हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम हुई हो, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मिलते हैं भाई कल अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू, वंदे मातरम, बाय।